क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि एक कड़वी सच्चाई होती है जो आज भी हमारे बीच भटक रही है? तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है तेलमापुर गांव की और उसकी सबसे भयानक चुड़ैल लाडो की। गांव का नाम था तेलमापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की हवाएं भी जैसे फुसफुसाने लगती थी। एक अजीब सी खामोशी पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर कोने से झांक रही हो। गांव के बाहर एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि मानो पाताल तक जाती हूँ। लोग कहते थे, उस रास्ते से रात में मत जाना, वहां लाड़ो रहती है। क्या आपको डर नहीं लगता ऐसी जगह से गुजरने में? आज से 30 साल पहले लाडो इसी गांव की सबसे खूबसूरत और सीधी सादी लड़की थी। उसकी आंखों में सुनहरे सपने थे और दिल में दुनिया पर भरोसा। वह नहीं जानती थी कि नियति ने उसके लिए कितना भयानक अंत लिख रखा है। लाडो की शादी गांव के ही एक आदमी रघु से तय हुई थी। रघु शहर में काम करता था और उसने लाडो से वादा किया था, शादी के बाद तुम्हें शहर ले जाऊंगा, एक नई जिंदगी देंगे। लाडो का दिल खुशी से झूम उठा था। लेकिन गांव की कुछ औरतें लाडो की सुंदरता और उसके सपनों से जलती थीं। उनकी ईर्ष्या ने एक भयानक साजिश रची। उन्होंने रघु के कान भर दिए। लाडो ठीक नहीं है, वह रात में जंगल जाती है, उस पर भरोसा मत करना। रघु ने बिना सच्चाई जाने, बिना एक बार भी लाडो से पूछे, उस पर से अपना विश्वास खो दिया। उसने लाडो को धोखा दे दिया और उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दर्द की? एक रात जब लाडो पीपल के पेड़ के पास रघु का इंतजार कर रही थी, गांव वालों ने उसे घेर लिया। ये चुड़ैल है, ये अशुभ है। उनकी चीखें हवा में गूंज उठी। किसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। किसी ने उसकी बेगुनाही पर यकीन नहीं किया। उसी पीपल के पेड़ के नीचे लाडो को जिंदा जला दिया गया। जलते हुए शरीर से उसकी सिर्फ एक ही आवाज निकली, मैं लौटूंगी और एक एक से बदला लूंगी। वह चीख आज भी उस पेड़ की हवाओं में गूंजती है। 30 साल बीत गए। अब गांव बदल चुका था, नई पीढ़ी आ चुकी थी। लोगों को लाडो की कहानी बस एक डरावनी अफवाह लगती थी, एक पुरानी दादी नानी की कहानी। लेकिन फिर एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले मरी वही औरत जिसने सबसे पहले लाडो को चुड़ैल कहा था। उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली, आंखें खुली थीं और चेहरे पर जमी हुई दर्द की चीख। उस रात पहरेदार ने कहा, मैंने किसी औरत को उल्टे पांव चलते देखा। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। गांव में दहशत फैल गई। अब हर अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के पास एक परछाई दिखती। जो भी उस रास्ते से गुजरता वह अगले दिन नहीं मिलता। गांव में हर तरफ डर का साया मंडराने लगा। एक रात गांव का सरपंच अपने बेटे के साथ उस रास्ते से गुजरा। अचानक ठंडी हवा चली, दीपक बुझ गया। एक औरत की आवाज आई, मुझे पहचाना? सरपंच कांपने लगा। उसने देखा, सफेद साड़ी, खून से लाल आंखें और उल्टे पांव। लाडो। उसके मुंह से बस यही निकला। लाडो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, वो तो मौत की मुस्कान थी। जब मैंने मदद मांगी थी तुम सब हंसे थे, आज मैं हंस रही हूं। अगली सुबह सरपंच और उसका बेटा दोनों गायब थे। अब गांव में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, लाडो। लोग मंदिर भागने लगे, तांत्रिक बुलाए गए। एक बूढ़े तांत्रिक ने कहा, लाडो का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक उसका आखिरी गुनहगार जिंदा है वो नहीं रुकेगी। कौन? गांव वालों ने डरते हुए पूछा। तांत्रिक ने कहा, रघु। यह सुनते ही सबकी रूह कांप गई। रघु अब बूढ़ा हो चुका था। वह उसी गांव में रहता था, लेकिन हर रात डर के साए में। अमावस्या की रात हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवार पर उल्टे पांवों की परछाई दिखी। रघु, एक जानी पहचानी आवाज आई। रघु रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। पीछे से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह जब लोग पहुंचे, रघु पीपल के पेड़ से लटका मिला, चेहरे पर वही डर जो लाडो ने सहा था। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है? उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई। लेकिन आज भी अगर कोई अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के पास जाए तो हवा में एक आवाज गूंजती है, इंसाफ देर से मिला पर मिला जरूर। और लोग कहते हैं लाडो अब भी वही है, इंतजार में कि कहीं फिर कोई बेगुनाह ना जले। क्या आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करने की हिम्मत रखते हैं?
नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आपको भी लाड़ों की आहट महसूस हुई। और हाँ, रात में अकेले बाहर मत निकलना।